हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 to 15 किसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 15 के बारे में बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से इनको सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9। एक एपी आपको गिवन है, कह रहा कि मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। कह रहे हैं इस एपी में टोटल कितने ऐसे टर्म लिए जाएं कि जिनका सम 636 हो जाए। तो कितने सम नंबर की बात कर रहा है, तो नंबर्स की जब बात कर रहा है तो मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म के बारे में पूछ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, आपको n की वैल्यू बतानी होगी। और n कैसे फाइंड होगा, तो देखो n पर बात करें तो n अगर फाइंड करना है तो इस एपी में देखो n कैसे फाइंड करेंगे। n हमको फाइंड करना है, गिवन क्या क्या है सबसे पहले ये पता कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले तो हमको एपी ही गिवन है। एपी क्या है, 9, 17, 25 डैश डैश एक एपी गिवन है। अगर कोई एपी गिवन होती है तो हमको क्या हेल्प मिलती है, अगर कोई एपी गिवन होती है तो हमको कुछ चीजें उससे मिल जाती हैं। क्या कुछ चीजें, जैसे कि ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर मतलब फर्स्ट टर्म मिल जाता है। क्या मिलता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा इस एपी का, पहले नंबर का टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, 9, ये फर्स्ट टर्म होगा। अगर 9 फर्स्ट टर्म है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। और क्या मिल सकता है, अगर आपको एपी गिवन है तो आप क्या करेंगे, डी फाइंड कर सकते हैं a2 माइनस a1 करके, कर सकते हैं ना। a2 माइनस a1 करेंगे तो आपको d पता चल जाएगा और d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 गिवन है 17 माइनस 9 तो कितना होगा, 17 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा, ये होगा 8। मतलब डी हमको पता चला कितना है, 8। देखो और क्या गिवन है, कह रहे हैं अगर इसके कितने सम लिए जाए, कितने टर्म्स लिए जाए जिनका सम 636 हो जाए। मतलब एस एन आपको सम गिवन है 636। बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, इन्होंने कहा तो फिर एन बताओ, एन बता देंगे। क्या प्रॉब्लम है, एन हम बता रहे हैं, वेट करिए। देखो क्या होगा, अगर n पता करना है तो एक हमारे पास फार्मूला होता है सम का, कौन सा, एस एन इज इक्वल टू, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला होता है। तो एस एन की वैल्यू गिवन है कितनी, 636। n बाई 2 कितना है, n तो हमको पता नहीं है सर, अपान में 2 पता है, ठीक है। a की वैल्यू गिवन है, ये 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 9 प्लस n माइनस 1, मतलब n तो पता नहीं, -1 लिख देते हैं। और d कितना है, d हमारे पास 8 है। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 636 इज इक्वल टू n अपान में 2 और 9 2 जा, या फिर चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, 2 कॉमन कर लें। बिल्कुल दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है तो हमने 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहां पर बचा 9 और क्या हुआ प्लस, यहां पर जब 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1 और ये हो गया 4। कंफर्म हुई बात। देखो 2 से 2 का निपटारा, 636 इज इक्वल टू n बचे बाहर अकेले और क्या हुआ, 9 प्लस 4 का n में मल्टीप्लाई तो 4n माइनस 4 हो गया। अब इनको सॉल्व करें ब्रैकेट को तो क्या होगा, 636 इज इक्वल टू n, 9 में 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 5 प्लस 4n
अब n का अंदर मल्टीप्लाई करा लें, n का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये बना। तो इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे, देखो हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये 636 इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ। अब इतनी बात होने के बाद अब यहां पर आप चाहो तो दो मेथड से यूज कर सकते हो, या तो आप श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज करें, या फिर क्या होगा, अगर श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज नहीं करते हैं तो एक रास्ता और है, फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड। उसी का यूज करें, इजी होता है। देखो क्या होगा, सबसे पहले अगर यहां पर वेरिएबल जो कि क्वाड्रेटिक है, जहां पर पावर 2 है, उसके साथ अगर कोई भी कोएफिशिएंट होगा तो उसका कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, यही तो होता था। देखो कुछ याद दिला दें, 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, x माइनस 3। तो इनका क्या मतलब होता था, अगर इस तरह के मल्टीप्लाई थे तो पहले इनका मल्टीप्लाई इनके साथ 3 2 जा 6, और 6 के ऐसे फैक्टर बताने होते थे कि माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। सेम वैसे ही क्या हो जाए, 636 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई 4 करने पर इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो जो आए वो तो आएगा ही आएगा, बट माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसके फैक्टर क्या होंगे, देखो ध्यान से, इसके फैक्टर 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 53 माइनस 48। 53 माइनस 48 ये करेंगे तो क्या होगा, हमको 5 बचेगा, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि 636 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर आएगा। ये आप समझ सकते हो कैसे होगा, इनके मल्टीप्लाई तो आ जाता है, बस कुल मिला के मेन जो मोटिव होता है वो होता है कि माइनस करने पर 5 आए तो 4 के अलग फैक्टर 2 इंटू 2 और इसके अलग फैक्टर फाइंड कर लीजिए, आराम से जल्दी से हो जाएगा। कुल मिला के ये याद रखो क्या आएगा, 53 माइनस 48, n बाहर लिखें, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहां तक कंफर्म हुआ। अब लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देखो क्या होगा, अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल सर कॉमन है, क्या, n कॉमन होगा, 4 तो कॉमन नहीं मिलने वाला, 4 जब कॉमन नहीं मिलेगा तो n कॉमन हुआ, तो ये हुआ 4n प्लस 53 माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 लाना है। 48 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि 4 बच जाए, 12 4 जा 48, तो 12 कॉमन हो जाएगा। 12 कॉमन हुआ, क्या बचेगा, 4n प्लस, अब जब माइनस कॉमन हुआ है तो ये माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होगा, कितना बचेगा, 53 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4n प्लस 53, और क्या होगा, बचा दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो भैया n की दो वैल्यू कौन कौन सी, n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, और n की वैल्यू माइनस का 12, सॉरी प्लस का 12 होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। अब एक चीज और बताई थी कि कभी भी n मतलब नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे और निगेटिव नहीं होंगे, और यहां पर ये भाई साहब देखिए, ये दोनों के दोनों एक ही में दोनों क्वालिटी लिए हैं, माइनस के भी हैं और फ्रैक्शन है, तो ये n की वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी। n इक्वल टू कितना होगा, 12, n इक्वल टू कितना होगा, 12, मतलब इस एपी के टोटल अगर 12 टर्म लिए जाए तो क्या होगा, इस एपी के अगर 12 टर्म होंगे तो आपका सम कितना आएगा, 636 आएगा। कंफर्म हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो
लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। क्या गिवन है? कह रहे हैं एपी का, एक कोई एपी होगी, उस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 5 है। तो क्या लिख दें? ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए इज इक्वल टू 5। द लास्ट टर्म इज 45, मतलब जो एकदम लास्ट वाला टर्म है वो कितना है? 45। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 45। और क्या बोला है? एंड द सम इज 400, जो उनका सम है सभी टर्म का, मतलब 5 से शुरू होकर के 45 तक जितने भी टर्म होंगे, पहला तो 5 है, अंतिम वाला 45, इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे उन सबका सम कितना है? 400। क्या सर आप बता सकते हैं इस एपी में कितने टर्म होंगे? अभी नहीं बता सकते। क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। हमको n पता करना है, मतलब n हमको फाइंड करना है, n कितना आएगा, एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या बताना है? और बताना है d। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है उन पे बात करते हैं। हमको क्या गिवन है? हमको इन्होंने बताया है l पता है, तो याद होगा आपको लास्ट टर्म वाला फार्मूला, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंफर्म हुआ? ये पता होगा ना। और याद करो, जब सम फाइंड करना होता था Sn इज इक्वल टू क्या होता था? n/2, ये बेसिक फार्मूला है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला और बताया था पिछली क्लास में, Sn इज इक्वल टू n/2। अगर आपको nth टर्म पता है, nth टर्म पता है तो कौन से फार्मूले का यूज करेंगे? 2a प्लस ए एन का यूज करेंगे, तब डीवी से कोई मतलब नहीं होगा हमारा, ना एन से मतलब ना डी से, सिर्फ और सिर्फ ए एन पुट कर दीजिए। अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया है तो n/2 प्लस ए प्लस एल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक एल का हुआ और इसी तरह एक ए एन का होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूले होते हैं। अब यहां तक तो कंफर्म हुआ होगा। अब देखो इनमें से किन फार्मूलों का यूज इसमें होगा। तो सबसे पहले हम एल वाले फार्मूले का यूज करें, क्योंकि एल हमको गिवन है। ए पता है, बिल्कुल पता है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, समझो। हमको गिवन है एल इज इक्वल टू 45। तो हम क्या करेंगे? एल इज इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो क्या करेंगे? यहां पर L की वैल्यू 45 इज इक्वल टू ए कितना है? ए हमारे पास 5, n माइनस 1 इंटू डी। ना n पता और ना d पता, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको इधर लेके आए, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। कितना हो जाएगा? जब 5 इधर आएगा, 45 में 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 40। इसको चुपचाप अभी छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते हैं। कहां पर? इधर की तरफ देखो। एक और चीज हमको गिवन है, क्या? Sn इज इक्वल टू कितना गिवन है? 400। अभी हमने बताया Sn के कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। यहां पर क्या गिवन है? हमको लास्ट टर्म गिवन है, तो किस फार्मूले का यूज करेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, इसका यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल का यूज करेंगे। Sn हमको 400 गिवन है, n पता नहीं है, फाइंड करना है। a कितना है? a हमारे पास 5 है और l कितना है? 45। कंफर्म हुआ होगा? देखो इनको इधर लेके आए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 400 ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में है 2, और 45 में 5 का ऐड करेंगे 50 हुआ। तो क्या हो जाएगा? n इंटू 50, और मल्टीप्लाई वाले हमेशा डिवाइड में आते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? 400 इंटू 2 अपान में 50 इज इक्वल टू n। जीरो से जीरो का काम खत्म हुआ, क्या बचा? 4 2 जा 8, या इसको पहले कट कर लो, 8 और 8 2 जा 16, n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अगर n आपका 16 आया तो एक चीज और बतानी है, कॉमन डिफरेंस। क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस। तो d क्या होगा भैया? d को अगर पता करना है तो n की वैल्यू यहां पर पुट करनी होगी। तो देखो क्या आएगा? n आया 16, 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ये होगा कितना? कितना हो जाएगा?
15d इज इक्वल टू 40, तो d इज इक्वल टू 40/15, और दोनों नंबर किससे डिविजिबल हैं? ध्यान से देखो, दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं। 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15, तो d इज इक्वल टू 8/3 कितना हो जाएगा? 8/3। तो बताओ n कितना आया और d कितना आया? n की वैल्यू 16 आई, कितनी आ गई? 16, और d कितना आया? 8/3, कितना आ गया? 8/3, और ये हुआ हमारा आंसर। कंफर्म हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो लिखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फिर से पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है। क्या बोला गया? द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। दो टर्म दिए गए हैं, कौन कौन से? हमको सबसे पहले गिवन है a इज इक्वल टू और l इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू इन्होंने 17, बहुत बढ़िया, और ये 350 गिवन है। क्या हो गया आगे? इफ द कॉमन डिफरेंस, अब की बार इन्होंने पलट दिया, क्या बोला? कॉमन डिफरेंस अब की बार डी दे दिया, 9 है। हाउ मेनी टर्म आर देयर, वहां पर टोटल कितने टर्म होंगे, मतलब n बताने हैं। बॉस क्या बताना है? n बताना है, n पता करना है, और क्या बताना है? एंड व्हाट इज देयर सम, और उन सभी टर्म का सम कितना होगा। अब की दो अलग अलग चीजें पूछी, n तो वही है, अब की SN ना दे करके क्या दिया है? अब की बार आपको कॉमन डिफरेंस गिवन किया है। बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले L वाले फार्मूले का यूज करेंगे। L इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो हमारे साथ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। कंफर्म हुआ होगा। देखो L इज इक्वल टू L की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 350 इज इक्वल टू A आपको 17 प्लस n आपको पता नहीं, D कितना है? 9। बिल्कुल इनको इधर लाके माइनस करें, 350 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 9। जब 17 माइनस करेंगे तो 10 में 7 बचे 3, और 4 में 1 3, और ये भी 3 3 3 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान में 9। और जब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखो n माइनस 1 ये बचेगा, क्या होगा? 3 से डिवाइड करें पहले तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सब 1 से डिविजिबल है ना। आगे क्या होगा? 3 3 जा 9, तो ये बचेगा 111 अपान में 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, और इसको डिवाइड करें तो 3 3 जा 9 ये हुआ, और क्या बचा? बचे 2, तो 3 7 जा 21, तो ये आ गया 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, और 1 इधर आके प्लस होगा तो क्या होगा? 38। कितना हो जाएगा? 38। कंफर्म हुआ। n की वैल्यू तो 38 आ चुकी है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 38। अब आगे बात करते हैं, अगर n 38 आया तो आगे क्या करेंगे? देखो अब हमको सम पता करना है। SN वाला कौन सा फार्मूला यूज करना है? SN वाले फार्मूले की बात करें तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, और क्या गिवन है? कौन से फार्मूले का यूज करेंगे? जब लास्ट टर्म आपको गिवन है तो बस n/2 और a प्लस का ही यूज करेंगे, बता चुके हैं पीछे। देखो क्या होगा? SN इज इक्वल टू n आया 38 अपान में 2, और ये a कितना है? a आपके पास है 17। कितना है? 17, और l कितना है? 350। कंफर्म हुआ। तो SN इज इक्वल टू ये हो गया 19 इंटू, और ये कितना हो गया? ये हो गया भैया 367, 367, और 367 का जब मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ तो कितना आएगा? जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 6973। कितना आएगा? 6973। मल्टीप्लाई करके आप चेक करिएगा, आंसर कितना आएगा? 6973। कंफर्म हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता? चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको आता होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है जिसके 22 टर्म का सम फाइंड करना है। बहुत बढ़िया, एन की वैल्यू दे दिया है आपको भेंट में, कितनी 22। बढ़िया हुआ। और क्या हुआ, डी आपको गिवन है कितना, डी इन्होंने बताया है 7 है, डी की वैल्यू 7 एंड 22 सेकेंड टर्म, 20 सेकेंड टर्म इज 149, मतलब A22 149 है। बहुत बढ़िया, इतनी चीजें आपको गिवन है। अब इन्होंने कहा है आपको सम बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, पहले ए तो पता कर ले, क्योंकि एसएन वाले फार्मूले में सबसे आगे तो ए मिलता है। तो क्या होगा, देखो हम A22 का यूज करेंगे तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले का यूज करते हैं। अच्छा, अगर ये होता है तो क्या हो जाएगा, देखो a n के प्लेस पर 22 है तो A22 हुआ, a प्लस n के प्लेस पर 22 माइनस 1 डी। अब a की वैल्यू तो पता करनी है, A22 आपको गिवन है कितना 149 इज इक्वल टू a प्लस ये हो गया कितना 21, कितना हो गया 21, और ये कितना आएगा d, और d की वैल्यू कितनी है, d आपका 7। कंफर्म हुआ। तो देखो भैया कितना आएगा 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, और इनको इधर लेके आए 149 और 147 जब आपस में टकराव करेंगे मतलब माइनस होंगे तो कितना आना है इनका, देखो भैया दो ही का तो डिफरेंस है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, a इज इक्वल टू 2 आया। अगर a की वैल्यू 2 आ गई तो अब क्या कर सकते हैं हम, फार्मूले का यूज करें, सम फाइंड कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू क्या होगा, जब आपको nth टर्म गिवन होगा तो हमने एक फार्मूला बताया था n/2 a प्लस an, कहां तक पहुंचना है 22 टर्म का, तो S22 इज इक्वल टू 22/2, और a कितना है पता अभी देख रहे हैं A22, इन सबकी वैल्यू पुट करें n के प्लेस पर, जहां जहां पर भी था वहां कितना पुट किया 22, तो क्या हो जाएगा S22 तो पता करना है, उसको छोड़िए 22 को 2 से करेंगे तो 11 आ गया। a कितना आया, a आया 2, और ये कितना आया, कितना है A22 है 149, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 151, यही तो हुआ 9 to 11 4 15 151। अब मल्टीप्लाई करें 11 1 जा 11 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55 और ये 56 और 11 1 जा 11 और 5 16, तो 1661 ये आपका आंसर होगा। S22 मतलब 22 टर्म का सम जो आएगा वो कितना आएगा इस एपी का 1661। कंफर्म हुआ होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो और समझो, बताओ क्या होगा। दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, एक एपी है, बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी, उस एपी के 51 टर्म का सम फाइंड करना है। हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज आर 14 एंड 18, उनके सेकेंड और थर्ड टर्म आपको गिवन है, लगातार कोई टर्म गिवन है। देखो उनकी कहानी समझ लेते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो इन्होंने कहा हमारे पास सेकेंड और थर्ड टर्म फाइंड दिए गए हैं और S51 पता करना है। चलो इनकी तो बात बाद में करेंगे, ठीक। क्या क्या हमारे पास गिवन है सेकेंड और थर्ड टर्म, तो देखो अगर हम पैटर्न से करें तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा पर सही होगा, और डायरेक्ट अगर सोच सकते हो तो सोचो कैसे, हम सोचने पर आपको मजबूर कर रहे हैं। देखो आपको दिया गया है A2 और A3, A2 और A3 अगर आपको गिवन है, A2 की वैल्यू कितनी है 14 और A3 कितना है 18। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब AP होती थी A1, A2, A3 ऐसे करके आगे बढ़ते थे, तो हम इनका कैसे चेक करते थे AP, पहली एक्सरसाइज याद है ना,
क्या करते थे, अगर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, मतलब अगर उनके दो टर्म या तीन टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाता था तो वो एपी होता था। मतलब अगर कॉमन डिफरेंस पता करना है तो जरूरी नहीं A2 माइनस A1 के से ही निकालें, हम A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A4 माइनस A3 कर सकते हैं, A5 माइनस A4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या जब दो टर्म आपको गिवन है तो क्या आप डी नहीं पता कर सकते हो? बिल्कुल सर पता कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो कितना आएगा डी इज इक्वल टू, सर डी इज इक्वल टू 18 माइनस 14, मतलब कितना आएगा 4। सर डी की वैल्यू तो 4 आ चुकी है, कंफर्म हुआ होगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर डी की वैल्यू 4 आई है तो आप फर्स्ट टर्म पता कर सकते हो, क्योंकि जब आपको अगर ए गिवन होता था तो और डी गिवन होता था तो आपको एपी लिखना होता था, तो आप A2 को लिखते थे, क्या लिखते थे, A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो जब ए पता करना है तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं A2 माइनस डी? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए इज इक्वल टू A2 आपको गिवन है कितना 14 माइनस 4, तो बताओ कितना आएगा 14 माइनस 4 मतलब 10। ए कितना आ गया 10, ए की वैल्यू 10 आ गई। अब ध्यान से समझो, ए की वैल्यू अगर 10 आई हुई है, अब हमको फाइंड करना है S51। हमारे पास D है, N है, N तो कहीं दिखा नहीं सर। अरे भैया इन्होंने कहा ना S51, मतलब टोटल 51 टर्म की बात कर रहे हैं, N आपको 51 है, तो SN इज इक्वल टू, क्या आपको nth टर्म गिवन है अब की बार या लास्ट टर्म गिवन है? नहीं, A और D है, कोई बात नहीं, n/2 ए नहीं सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन पे बात करें तो क्या होगा, देखो ध्यान से, n की वैल्यू इन्होंने बता दी कितनी है 51, तो भैया अच्छी बात है 51 अपान में 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू 10, बहुत बढ़िया, प्लस n 51 माइनस 1 और d कितना है आपका, d है आपका 4, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 51 अपान में 2 और यहां पूरे से 2 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा 10 प्लस, चलो अच्छा भी नहीं करते कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करते हैं 20 प्लस और क्या होगा 51 में 50 और 54 जा 4 जा कितना होगा 200 हो जाएगा 200। अगर ये 200 हुआ तो यहां पर लिखेंगे भी तो 200 में 20 ऐड करेंगे तो 220 आएगा, तो ये हो जाएगा 51 अपान में 2 इंटू 220 और डिवाइड करो भाई साहब 110 आएगा, कितना आएगा 110। तो भैया जीरो को तो ऐसे लिख दिया 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 56, कितना हो जाएगा, नहीं समझे, फिर से जीरो तो ऐसे नोट कर दिया हमने, जीरो तो आना ही आना है, लास्ट में जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, 11 1 जा 11 बचा 1, 11 5 जा 55, 1 ऐड करेंगे 56, ये हो जाएगा टोटल 51 टर्म का जो सम होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5610। कंफर्म हुआ होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यदि 7 फर्स्ट टर्म का, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी, जो फर्स्ट 7 टर्म का सम है वो कितना है 49 है, और क्या बोला गया है एंड दैट 17 टर्म, और 17 टर्म का सम कितना है 289 है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो फर्स्ट n टर्म की बात कर रहे हैं, तो जो पहले इन्होंने गिवन किया है उस पर तो बात कर ले। इन्होंने कहा है, क्या कहा है देखो, इन्होंने कहा आपको S7 पता है, S7 सम ऑफ 7th टर्म 49, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, जो जो बोलते जा रहे हैं उसको सॉल्व करते जाओ। और क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा आपके पास S17 है, अच्छा ये कितना है 289, बहुत बढ़िया 289 हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, जो इन्होंने बोला उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इनकी बात करें तो यहां पर फार्मूला लगा दें SN इज इक्वल टू n/2,
हमको अगर nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको a और d पता होना चाहिए। a और d पता कर लेंगे, बाकी n की वैल्यू n रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं। n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। n 7 है तो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n माइनस 1, n मतलब -1 मतलब 7 माइनस 1, और ये हो जाएगा d। कंफर्म हुआ? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 49 7/2, और अगर यहां पर देखें तो क्या बचेगा 2a प्लस 6d, और यहां पर दोनों से कुछ कॉमन है। पहले 7 7 जा 49, तो 7 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2 कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। कितना हो जाएगा? a प्लस 3d हुआ, 2 से 2 का काम खत्म हुआ तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। क्या इक्वेशन बनेगी? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेम यही वर्क इधर हम करेंगे। यहां पर S17 गिवन है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे तो S17 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1, और ये क्या होगा d। 17 माइनस 1 और ये d, तो क्या करेंगे S17 289 और 17/2 और 2a प्लस 16d। कंफर्म हुआ? तो देखो क्या होगा 17 से 289 को 17 जा तो कितना होता है 289 17 का स्क्वायर, तो 17 इज इक्वल टू 1/2 2a प्लस 16d। क्या बचेगा 17 इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा जब 2 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा a प्लस 8d। कितना आएगा a प्लस 8d, तो ये 2 से 2 का काम खत्म, ये हुआ a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये बना जा करके a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन सेकेंड हुई। कंफर्म हुआ? अब जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आ चुके हैं तो आप इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा ये है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, हमने बताया था। अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे जाकर के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड का टॉपिक है, अब पढ़िए जाके। तो क्या होगा a से a का निपटारा, ये हुआ कितना 5d इज इक्वल टू 10, कितना बचेगा 10, और d इज इक्वल टू 10/5 मतलब हुआ 2। d की वैल्यू 2 आ गई। अगर d 2 आ गया तो a भी फाइंड कर सकते हैं। a कितना होगा? पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। d को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या होगा देखो पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर पुट करेंगे तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 1। a कितना आ जाएगा 1। अब हमको पता करना है कि सम ऑफ nth टर्म क्या होगा, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो क्या हो जाएगा n/2 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 और d आपका 2 है। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं, n/2 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 का हुआ निपटारा, तो क्या बचा n/2 और 2n, ये हो गया 2 से 2 का निपटारा, n का n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर, तो सम ऑफ nth टर्म क्या होगा n स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। so that a1, a2,
डैश डैश ए एन और उसके आगे एक एपी बढ़ती हुई चली जा रही है। इन्होंने कहा वेयर ए एन इज डिफाइंड एज बिलो। ए एन कुछ एपी को लिखने का पैटर्न आपको गिवन है, एक्सरसाइज 5.1 पता करिए। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन मिलते थे जिसे एपी बनाते थे हम, एन को 1 2 3 मानते थे। सेम आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। आपको बताना है कि इससे जो एपी बनने वाली है उनमें से उनके 15 टर्म्स का सम कितना होगा। तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से पता कर सकते हैं। ए एन दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, ए एन सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है उसको देखो। फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू 3 + 4n। कितने टर्म की बात करना है, 15 टर्म्स की बात करनी है। तो आप इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। कैसे, देखो हमको फार्मूले में क्या चाहिए, 15 टर्म इन्होंने बोल दिए। तो अगर हम किसी तरह से 15 नंबर का टर्म और फर्स्ट नंबर का टर्म पता कर लें तो आसान हो जाएगा। देखो क्या हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, S15 इज इक्वल टू n/2 और क्या होगा a + a15। मतलब पहला टर्म और 15 नंबर का टर्म पता होता तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते। तो क्या होगा, a1 पता कर सकते हैं, 3 + 4 × 1, तो a1 हो जाएगा कितना, 3 + 4 और a1 होगा आपका 7। a1 कितना हो जाएगा, 7 होगा। आगे बात करें तो क्या करेंगे, हमको 15 टर्म चाहिए तो a15 कितना होगा, 3 + 4 × 15, तो कितना आ जाएगा 3 + 60, 15 4 जा 60 और ये हुआ कितना 63। कंफर्म हुआ, ये 63 आ गया a15। अब हमको सम ऑफ 15 टर्म चाहिए तो Sn इज इक्वल टू n/2 और क्या होता है a + an, तो क्या हो जाएगा S15 इज इक्वल टू n/2, 15/2। a कितना होगा, a आपको पता है 7 होगा और ये कितना है a15, तो 63 है, हो गया 63। S15 इज इक्वल टू 15 इंटू ये हो गया 70, कितना हो गया 70। देखो ध्यान से, 7 और 3 10 और 6 1 7 अपान में 2। कंफर्म हुआ, S15 इज इक्वल टू, इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 7 जा 105, कितना हो जाएगा 105। देखो और 0 ऐसे आ जाएगा अपान में 2। अब 2 से डिवाइड करना तो आसान होता है, क्या करेंगे, देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, फिर कितना बचा 1, तो 2 5 जा 10, सॉरी 2 2 जा 4, यहां पर आएगा 525 सॉरी, ये आपका होगा आंसर। कंफर्म हुआ, 525 कितने टर्म का, 15 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 525। इसी तरह आपको इसको सॉल्व करना है, ये समझ में आ गया होगा। दूसरे पर बात करें, देखो सेकंड केस में क्या बोला गया है, केस सेकंड में बोला गया है कि अगर an इज इक्वल टू 9 - 5n होता तब क्या करते हैं, तब भी वही करते हैं, आप a1 निकाल लेते हैं तो 9 - 5 × 1 होता, तो a1 की वैल्यू 9 - 5 मतलब a1 आता 4, कितना आ जाता, a1 की वैल्यू 4 आती। अब 15 नंबर का टर्म चाहिए तो a15 क्या हो जाता, 9 - 5 × 15, तो 9 - 75, क्यों 75, 15 5 जा 75, तो 75 हुआ। अब इसमें 9 माइनस करेंगे तो a15 कितना होगा, इधर से 5 और उधर से 4, तो ये हो गया 66, कितना हुआ 66 आ जाता, कितना आता 66। अगर ये 66 a15 आ गया तो बहुत ही आसान हुआ, S15 इज इक्वल टू 15/2 और a कितना था हमारा, a4 था और ये हो जाता कितना a15 66, पर ये यहां पर माइनस का आता, कितना था माइनस का, तो ये हो जाता 15/2 इंटू
4 माइनस 66, तो माइनस 66 करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 62, कितना बचेगा माइनस 62, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 31, तो 15 इंटू माइनस 31, ये हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 के 5, 15 3 जा 45, 45 और 146, कितना आता 46, ये आ जाता माइनस का 465, ये आपका क्या होता आंसर हो जाता। कंफर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का सम आपको गिवन है एक इक्वेशन के फॉर्म में, एन टर्म में है तो इक्वेशन फॉर्म में आएगा। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था सम ऑफ nth टर्म का तो n स्क्वायर मिला था, वैसे इसमें Sn जो दिया गया है आपको वो गिवन है क्या, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, यह गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म बताना है, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, आपको फर्स्ट टू टर्म मतलब देखो जो जो बोल रहे हैं वो करते जाओ, आपको बताना है फर्स्ट टर्म मतलब a1 पता करना है, और क्या पता करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब s2 बताना है, s2 क्या होगा, और क्या पता करना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म मतलब a2 बताना है, a2 कितना होगा। सिमिलरली इसी तरह क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म के बाद फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म, आपको थर्ड टर्म बताना है मतलब a3 बताना है, और क्या पता करना है 10th टर्म बताना है, 10 क्या होगा a10 बताना है, और क्या पता करना है, आपको पता करना है कि उसका nth टर्म क्या होगा, an क्या होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं, इधर मैं एक AP लिख रहा हूं, यहां पर देखो जैसे लिखा 2 5 और 8 ऐसे करके एक AP लिखी हुई है। अब ध्यान से समझो क्या करेंगे, अगर इन सब का हम फर्स्ट टू टर्म का सम करें तो कितना होगा, ध्यान से देखो 5 to 7, अगर हमको टू टर्म का सम गिवन है कितना 7 गिवन है, और धोखे से हमको क्या पता चल जाए फर्स्ट टर्म पता चल जाए, मतलब ये S2 आपको गिवन है 7, और अगर S1 फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक टर्म का सम या फिर फर्स्ट टर्म, बात तो वही हुई, क्या हम बोल सकते हैं S1 को क्या बोलेंगे, S1 हमारा होगा A1 के बराबर, क्योंकि जो S1 होगा फर्स्ट ऑफ वन टर्म, और वन टर्म तो वही होगा जो A1 होगा, तो वो A1 के इक्वल होगा, मतलब S1 इज इक्वल टू A1 हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म जो होगा उस AP का उसके इक्वल होगा, तो S1 की वैल्यू A1 के इक्वल हुई, तो मतलब जो S1 होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आप पता कर सकते हो। इसी S1 को हम A1 लिख सकते हैं, अगर हम S2 में S1 को माइनस कर दें, S2 में S1 को माइनस कर दें, S2 हमारा था 7, और 7 में अगर हम किसको माइनस करें 2 को माइनस करें तो क्या सेकेंड टर्म आ सकता है, बिल्कुल सर, ये क्या आया 5 आ गया। मतलब अगर किसी टर्म को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एक तो वो टर्म होना चाहिए जो पता करना है और एक उसके बाद वाला, मतलब अगर यहां जैसे यहां पर A2 पता करना था तो A2 का मतलब हुआ S2 में S1 माइनस करो, जैसे यहां पर इन्होंने पूछा कि आप A3 पता करना है तो S3 में S2 माइनस करो, इन्होंने कहा कि S10 बताना है तो S10 में S9 माइनस करो, तो ये सब आसानी से पता चल जाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमको क्या बताना है, हमको पता करना है फर्स्ट टर्म A1, तो चलो इन्होंने बताया भी है दैट इज S1, जो फर्स्ट टर्म होगा वो S1 होगा, तो ठीक है जो गिवन है उसका यूज करेंगे। क्या बोला है इन्होंने, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, तो इन्होंने कहा सबसे पहले S1 चाहिए, तो S1 क्या होगा, S1 हमारा हो जाएगा 4 into 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्या
होगा S1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 1, तो S1 हमारा 3 आएगा। कितना आएगा? 3। अगर आप चाहो तो इसी तरह क्या कर सकते हो, आप इसी का यूज करके S1 S2 S3 इसी तरह फाइंड करना है। उसके बाद A और D पता कर लीजिए, उनसे सॉल्व करना शुरू करिए। तो जैसे आपको इजी वे में लगे उससे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, देखो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, A1 हमारा हुआ कितना, A1 की वैल्यू 3 हो गई। अब बात करते हैं, इन्होंने कहा S2 बताइए, तो हम S2 पर बात करेंगे। S2 कितना होगा, S2 इज इक्वल टू, सबसे पहले इसी का यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो क्या होगा, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो S2 कितना आएगा, S2 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो S2 आ जाएगा कितना, 8 में 4 माइनस करना है, 8 में जब 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, 8 में 4 माइनस किया कितना आया 4, तो S2 कितना हो गया हमारा, S2 हुआ 4, कितना हो गया 4, कंफर्म हुआ होगा। S1 पता चल गया, S2 पता चल गया। अब क्या पता चलेगा, अब हमको जो पता करना है, इन्होंने कहा A3, तो A3 अगर पता करना है तो S3 माइनस S2 करिए, या फिर आप क्या करेंगे, तो या फिर आप A और D इन दोनों से पता करिए। एक बार S3 और पता कर लेते हैं। S3 अगर पता करना है तो क्या करेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9, और 12 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3, कितना आएगा 3। तो S3 की वैल्यू कितनी हो गई, S3 हमारा आ गया 3, कैसे, 4 3 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, इसी में तो पुट किया हमने, 12 में 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, S3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, S3 पता चल गया हमको। अगर S3 पता चला तो क्या हो जाएगा, अगर S3 पता चला तो हम क्या करेंगे, A3 पता कर सकते हैं। कैसे, इन्होंने कहा अगर हम क्या करें, A3 पता करना है तो S3 माइनस S2 कर दें, S3 माइनस S2 कर दें, तो क्या आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू, S3 हमारा आया 3 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू माइनस 1, कितना आएगा, A3 आपका माइनस 1 आ जाएगा, कितना, माइनस 1। अब बात करते हैं A2 पर, A2 कितना होगा, A2 पता करना है तो S2 माइनस S1 करें, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, तो A2 हो जाएगा हमारा S2 कितना आया था 4 माइनस 3, तो A2 इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 1, A2 हमारा आ गया 1। देखो इतने टर्म आपको पता चल चुके हैं। अब क्या चाहिए, A10 और AN चाहिए। अब आप चाहो तो यहीं से कुछ कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हो तो क्या करेंगे, आपके पास अब एक AP रेडी हो गई है, A1 A2 A3, इसी तरह आगे मिलते जाएंगे। A1 कितना है, A1 आपके पास 3 है, 3 के बाद A1 3, A2 कितना होगा, A2 है 1, 1 के बाद फिर माइनस 1, इस तरह आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब AP डिक्रीज हो रही है। देखो 3 से 1 2 कम हुए, फिर 2 कम हुए, इसी तरह मतलब क्या हो रहा है, जो A की वैल्यू आई है वो तो आपके पास 3 है, A3 हो गया, और D कितना हो जाएगा, D की वैल्यू -2, क्या होगी -2। अब आपको क्या पता करना है, हमको पता करना है A10, तो A10 क्या होगा, A10 पता करना है तो A की वैल्यू 3 प्लस 10 माइनस 1 और ये -2, तो क्या होगा, किस फार्मूले का यूज किया, चलिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम, कौन सा, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AN मतलब कौन सा टर्म, A10 इज इक्वल टू A आपका 3 है प्लस 10 माइनस 1 और D -2, तो 3 प्लस प्लस माइनस माइनस और 9 2 जा 18
और 18 में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15, मतलब 10 नंबर का जो टर्म होगा A10 वो कितना आएगा, -15। अब क्या पता करना है, अब हमको पता करना है AN, मतलब nth नंबर जो टर्म होगा वो कितना होगा। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी का यूज करेंगे। AN तो ऐसे रहेगा, और क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस n माइनस 1 और D है -2, तो इस -2 का मल्टीप्लाई तो 3, और ये हो जाएगा कितना, जब प्लस माइनस तो -2n, माइनस माइनस प्लस तो +2, तो ये हो जाएगा AN इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। तो nth टर्म ऑफ द AP 5 माइनस 2n होगा, क्या होगा, 5 माइनस 2n, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और बाहर भी प्लस, तो इसलिए प्लस आ गया। कंफर्म हुआ। तो ये टर्म कुछ इस तरह से फाइंड होंगे। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे डिविजिबल बाय 6, जो 6 से डिविजिबल हो तो कैसे, कौन से होंगे। देखो, पहला जो 6 से डिविजिबल होगा और पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए वो 6 ही है। 6 1 जा 6, दूसरा क्या होगा, 12 होगा, और क्या होगा, इसी तरह आगे बढ़ेंगे 6 12 फिर 18 और कहां तक 40 टर्म। कितने, 40 टर्म, कितने टर्म, 40 टर्म तक ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं तो 40 टर्म्स होंगे, 6 12 18, फिर आगे 6 का टेबल आगे बढ़ाते चले जाएंगे जब तक टोटल 40 टर्म नहीं हो जाएंगे। मतलब हमको क्या क्या पता है, हमको पता है कि A की वैल्यू कितनी है 6, D कितना है, D हम पता कर लेंगे 6, और क्या है N कितना है, N मतलब टोटल कितने टर्म होंगे वो भी कितने हैं 40। कंफर्म हुआ होगा, 40 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, 6 से डिविजिबल हूं, हमको कह रहे हैं इनका सम बताना है, तो Sn इज इक्वल टू, फार्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 40/2 और 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 और d की वैल्यू 6, 40/2 मतलब 20, 12 प्लस ये हो गया 6 4 जा 24, 240 माइनस 6, ये इसमें माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो 20 और ये आ गया कितना, माइनस होगा 6, और 6 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 246, 246 का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 2 से, तो 2 से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो देखो 0 ऐसे आ जाएगा, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 9, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा 4920, 4920 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो उसमें बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से, 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें तो क्या होगा, और डिविजिबल भी किससे हो, 6 से हो, तो 6 का टेबल जिससे डिविजिबल बोले, जैसे बोलता 2 से डिविजिबल हो तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 इस तरह से। अब बोला 6 से डिविजिबल हो तो 6, 7 से बोलता तो 7 वाली सीरीज लिखते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलें अगले क्वेश्चन पे। देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के 15 मल्टीपल्स बताने हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो उसके जिसमें 8 मल्टीप्लाई होता है, 15 मल्टीपल्स, पहला मल्टीपल्स 8 का क्या होगा, फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर आगे बढ़े इसी तरह 24 और आगे बढ़ते रहेंगे कहां तक, 15 टर्म्स तक, कहां तक, 15 टर्म्स तक बढ़ते रहेंगे। इसमें भी तो वही गिवन है, n की वैल्यू कितनी गिवन है, n इसमें बोला गया है n इज इक्वल टू 15,
a इज इक्वल टू 8 और d भी कितना होगा 8। कंफर्म हुआ, a और d की वैल्यू सेम आ गई। अब देखो क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कंफर्म हुआ। देखो क्या हो जाएगा, n बाई 2 मतलब 15 अपान में 2 2 इंटू 8 प्लस 8 माइनस 1 15 माइनस 1 और d कितना है 8। कंफर्म हुआ होगा। 15 अपान 2 और ये क्या हो गया 8 2 जा 16 प्लस 14 इंटू 8। अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिलाना, क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 15 अपान 2 इंटू 2, तो ये हो गया 8 प्लस 14 इंटू 4, कितना हो जाएगा 14 इंटू 4। या फिर क्या लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 8 से कॉमन लें, किससे 14 से कॉमन लिया 7 इंटू 8, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हो, 14 इंटू 4 लिखो या 7 इंटू 8, आंसर उतना ही आना है, आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना है। तो ये 2 से 2 का काम खत्म, 15 इंटू ये कितना हुआ 8 और 7 8 जा 56 और 56 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 इंटू ये हो गया 56 और जब 6 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64। अब 64 और 15 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, एस एन इज इक्वल टू 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90। 90 में जब 6 ऐड करेंगे तो 96, तो 960 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर। ऑड नंबर तो जानते होंगे, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और क्या होते हैं 1 3 5 7 इस तरह के नंबर तो पढ़े होंगे। तो बिटवीन कितने के, 0 से 50 के बीच में आने चाहिए। तो क्या होगा, देखो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे, तो 0 से 50 के बीच में टोटल जो ऑड नंबर होंगे वो क्या होंगे, पहला ऑड नंबर 0 से 50 के बीच में 1, फिर 3, फिर क्या होगा 0 से 50 के बीच में चाहिए तो ये मिला 5, फिर आगे बढ़ते रहेंगे और लास्ट में 50 के पहले एक ऑड नंबर होता है जिसको बोलते हैं 49। तो इतने टर्म हुए। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50। यहां पर अब की बार आपको ये नहीं बताया टोटल कितने नंबर होंगे 0 से 50 के बीच में, मतलब n नहीं पता है, a पता है, a की वैल्यू आपको गिवन है 1 है, डी आपको गिवन है 2 है, और लास्ट टर्म पता है। अब की बार लास्ट में कौन सा टर्म आएगा ये पता है, मतलब एल की वैल्यू 49 है। तो कोई समस्या नहीं है, पीछे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या होगा, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 49 और a है 1 प्लस n पता करना है माइनस 1 और d है 2। इनको इसमें करेंगे 48 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये 2 को डिवाइड में लेके आए तो ये हो जाएगा n माइनस 1, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24, और जब 1 इधर ऐड करेंगे तो n की वैल्यू 24 प्लस 1, n मतलब 25। टोटल कितने टर्म होंगे 25 टर्म होंगे 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर होंगे। 25 टर्म हुए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करें, अब इनका सम फाइंड कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस, अब की बार तो l वाला आप यूज करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म आपको गिवन है। तो क्या हो जाएगा n बाई 2 मतलब 25 अपान में 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 49, और 1 प्लस 49 25 अपान में 2 इंटू 50, और 50 का हाफ कितना होता है
25। चलो बताओ 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। कंफर्म हुआ होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और माइंड का यूज करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब बताया गया, उनमें पेनल्टी डिले करते हैं कंप्लेंट बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलो की है ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। उनको कितने पहले दिन कितना मिलता है? 200 रुपीज मिलते हैं फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन 200 मिला, ठीक है, पहले दिन जो फर्स्ट डे हुआ उनको कितने रुपए मिले? 200 रुपीज। कहीं पर जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद उनको कितना मिला? पहले दिन तो उनको 200 रुपए मिले, ठीक है। फिर आगे सेकेंड डेज पर कितना मिला? 250। कितना मिला? 250 रुपीज मिले। फिर आगे 300 मिलते हैं अगले दिन, 300। इसी तरह फिर आगे वो बढ़ते रहते हैं। द पेनल्टी ऑफ इस सेंडिंग डेज बीइंग ₹50 मोर देन, हर बार उनको कितने? 50 रुपीज ज्यादा होके मिलते हैं। हाउ मच मनी द contractor has paid to penalty if he has delayed the work by 30 days। मतलब n की वैल्यू कितनी आपको बता दी है इन्होंने? n की वैल्यू 30 पता कर दी है। और क्या बता दिया है? और इन्होंने a बताया है 200, और क्या बताया है? d की वैल्यू, d कितना होगा? जितना उनके बीच में डिफरेंस होगा 50 रुपीज। अब कुछ नहीं करना है, आपको बता देना है कि टोटल कितना रुपए उनको 30 दिनों में देना होगा। तो आइए देखते हैं किस फार्मूले का यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n अपान टू और क्या? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n बाई 2, n कितना होगा? 30 अपान में 2 और 2a, 2 इंटू a कितना है? 200 प्लस n माइनस 1, n आपका 30 माइनस 1 इंटू डी, डी भी आपको तो गिवन है 50, तो ये हो जाएगा 15। कितना हो गया? 15। और ये हो गया 400 प्लस ये कितना हुआ? 30 का 50 में, तो 1500 माइनस 50। कंफर्म हुआ? तो ये हो गया 15 और ये हो गया 1900 माइनस 50, और कितना हो जाएगा? 15 इंटू 1850, और 1850 और इनका मल्टीप्लाई करके मेरे बच्चों आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन के साथ। 15 तक हो चुके हैं, अगली क्लास में 16 से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक हम इनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।